अस्सलाम वालेकुम। आज आपके भाई ने रेरा कार्ड यानी दुबई में अगर आप प्रॉपर्टी में काम करते हैं तो आपको रियल एस्टेट ब्रोकर कंसल्टेंट के लिए एक कार्ड आपको ज़रूर हासिल करना होता है। इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और मैं आपको क्यों सजेस्ट करूंगा कि आप इस कार्ड के लिए ज़रूर अप्लाई करें अगर आप दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में काम करना चाहते हैं। देखें, प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका वीज़ा किसी रियल एस्टेट कंपनी में लगा हो, मीन्स आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 ईयर का, वो किसी रियल एस्टेट कंपनी में हो। अगर आपका वीज़ा कहीं और साइड से है, किसी और कंपनी में आप पहले काम कर रहे थे, तो आपको उनसे प्रॉपर एनओसी लेना होता है। पहला स्टेप तो आपका ये हो गया। आफ्टर दैट आपने अप्लाई करना होता है रेरा की जो एक वेबसाइट है, सिंपल उसकी 700 समथिंग दरहम फ़ीस होती है। फिर आपको लिंक एक जनरेट होता है, उस लिंक पे जाके आपने रेरा का टेस्ट देना होता है। टेस्ट में बेसिकली 30 एमसीक्यूज़ होते हैं, आसान से क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ जो रियल एस्टेट में यूज़ होती हैं या फिर जो प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में आपने उन मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर करने होते हैं। टोटल जो मार्क्स होते हैं उस पे से आपने एट लीस्ट 70-75% गेट करने होते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आपके भाई ने टेस्ट दिया और टोटल जो क्वेश्चन थे 30 और अल्हम्दुलिल्लाह 28 क्वेश्चन मेरे ठीक थे और 2 क्वेश्चन गलत थे। जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए। ऑनलाइन आप वेबसाइट पे जाते हैं, उसकी फ़ीस होती है 220 दरहम, आपने फ़ीस पे की और फिर 24 घंटों में 2 दिन में, वैसे जो वर्किंग 5 डेज़ का लिखा आता है कि आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपकी ईमेल में डिजिटली रिसीव हो जाएगा। जब आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाए, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मिल जाए, फिर आपने रेरा कार्ड की सबमिशन करनी होती है। उसकी थोड़ी सी फ़ीस होती है, वो आप पे करते हैं, फिर आपका डिजिटल आपको कार्ड मिल जाता है। ये तो था इसका प्रोसेस कि आप गेट कैसे कर सकते हैं। अभी मैं बात करता हूँ कि इसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं। देखें, लेट्स सपोज 2 ब्रोकर्स हैं, वो काम कर रहे हैं दुबई रियल एस्टेट मार्केट में। एक बंदे के पास रेरा कार्ड है, दूसरे के पास रेरा कार्ड नहीं है। तो जिसके पास रेरा कार्ड है उसको एक तरह से कानूनी इजाज़त मिली हुई है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, उसको मार्केट का पता है और वो लीगल वेज में प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट, रेंट आउट या फिर रियल एस्टेट में वर्क कर सकता है। और दूसरा शख्स जिसके पास रेरा कार्ड नहीं है, मीन्स उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है। और जो क्लाइंट आपसे प्रॉपर्टी बाय करना चाहेगा, वो लाजमी बात है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशंस को देखेगा, चेक करेगा डीएलडी के पोर्टल्स पे कि आपकी जो एग्जिस्टेंस है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो इस तरह से आपका रेरा कार्ड आपकी साख को मजबूत बनाता है और आपके जो क्लाइंट होते हैं उनका इत्माद आप पे बढ़ता है। ये थोड़ा सा प्रोसेस था रियल एस्टेट में। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप ज़रूर रेरा कार्ड के लिए अप्लाई करें। आई होप सो ये जो एक वीडियो थी हमारी जिसमें हमने कंप्लीट इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।